किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन जिंदगी में कुछ और पाने की जो चाहत है वो हमेशा बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी जूलिया ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कहानी की। एक कहानी जो हमें बताती है कि जिंदगी में सुकून के लिए, जिंदगी में खुशी के लिए क्या सिर्फ पैसा जरूरी है? क्या जिनके पास बहुत पैसा होता है वो बहुत खुश होते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं? ये कहानी आपकी जिंदगी में शायद आपकी आंखें खोल दे। एक बार की बात है कि गांव में एक नाई अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहता था। बड़ा ईमानदार था, कमाई से संतुष्ट भी रहता था, कोई लालच भी नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति के कमाई से बड़ी खुश रहती थी, बड़ी कुशलता से घर को चलाती थी। कुल मिलाकर जिंदगी बड़ी आराम से हंसी खुशी से चल रही थी। नाई चूंकि अपने काम में बहुत निपुण था, तो एक दिन उसकी ख्याति पहुंचते पहुंचते राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा, अब तुमको रोज मेरे महल में आना है हजामत करने को। अब नाई बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा का प्रस्ताव भी मान लिया। अब रोज नाई महल में जाता और उसे रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। अब इतना सारा पैसा पाकर नाई और नाई की पत्नी बड़े खुश हुए, क्योंकि अब जो जिंदगी थी उनकी वो बड़े आराम से कटने लगी। घर में किसी चीज की कमी भी नहीं रही, हर महीने बड़े पैसे भी बचने लगे। नाई, पत्नी और उसके बच्चे बड़े खुश रहने लगे। एक दिन की बात है कि शाम को जब नाई काम निपटाकर आ रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और वो उससे कहता है कि रुको, मैंने सुना है कि तुम बड़े ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक बड़ी कीमती चीज देना चाहता हूं। नाई पूछता है कि आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? तो वो कहता है कि मैं एक सुपात्र व्यक्ति की खोज में था और मुझे ऐसा लगा कि वो सुपात्र व्यक्ति तुम ही हो। उसने कहा, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 7 घड़े हैं और उन 7 घड़ों में बड़ा कीमती सामान भरा हुआ है। मैं उसको सिर्फ एक सुपात्र को देना चाहता हूं और मेरी नजर में सिर्फ तुम हो। एक पल को नाई सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अगले पल थोड़ा सा लालच भी आ जाता है, सोचता है देखो मैंने कुछ चुराया तो नहीं है, ये व्यक्ति मुझे स्वयं ये दे रहा है, तो क्यों ना मैं इसे ले लूं। और वो उससे कहता है ठीक है। अब वो 7 घड़े लेकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी और वो उन घड़ों को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि 6 घड़े तो पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भरे हुए थे, लेकिन जो 7वां घड़ा था वो आधा भरा हुआ था। तो नाई अपनी पत्नी से कहता, कोई बात नहीं, मुझे तो हर रोज राजा एक सोने का सिक्का देता है। धीरे धीरे मैं बचत से ही इस घड़े को भर डालूंगा और जल्द ही ये घड़ा भी भर जाएगा। इसके बाद हम अपना बुढ़ापा भी चैन से जी पाएंगे और आराम से अपनी जिंदगी जी लेंगे। अब अगले दिन से नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस घड़े में डालना शुरू कर दिया। लेकिन कमाल की ये बात थी कि वो जितना उस घड़े को भरता था, वो घड़ा हमेशा आधा ही रह जाता था। अब वो धीरे धीरे कंजूस होता गया, घर में कमी करने लगा, अपनी पत्नी को भी कम पैसे देता था। पत्नी ने उसको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बस उसके दिमाग में एक ही धुन सवार था, 7वां घड़ा भरने की। अब उसके घर में पहले जैसा वातावरण भी नहीं था। उसकी पत्नी उसकी इस कंजूसी से तंग आकर बार बार अपने पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों की वजह से नाई भी चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगा। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो राजा से उसने कहा कि बड़ी महंगाई है, मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुझे जो पैसे हैं वो बहुत कम मिलते हैं। अब नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहनताना 2 सिक्के कर दिया। लेकिन राजा ने देखा कि सिक्के बढ़ाने के बावजूद भी नाई खुश नहीं है, बल्कि वो हमेशा परेशान और चिड़चिड़ा सा रहता है। राजा ने एक दिन नाई से पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। तो नाई ने उसे 7वें घड़े के बारे में बताया। तब राजा ने उसे समझाया कि तुम ये 7 घड़े उस व्यक्ति को वापस कर दो, क्योंकि वो 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। नाई को सारी बात समझ में आ गई और उसने उसी दिन वो 7 घड़े उस वृद्ध व्यक्ति को फिर से वापस दे दिए।
याद रखिए दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हर चीज हमें कर्म के अनुसार दी जाती है, और जो हमें मिलता है यदि हम उसमें खुश रहने लगते हैं ना, तो दुनिया में चाहे लोगों के पास करोड़ों चीजें हों, उसके बावजूद वो उसमें सुखी नहीं रहते, लेकिन सुख उसमें है जो वो आपके पास है और उसको आनंद से जीने में है। तो जिंदगी में यदि आप चाहते हैं कि सुकून, खुशी आपकी बरकरार रहे, मेहनत कीजिए, कार्य कीजिए और अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए, लेकिन कभी भी लालच के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए।